हम 5-6 बार इसको पहले समझाएंगे, मन पर समझा लेंगे, आपका भी मन फल जाएगा कि हाँ सर समझ में आ गया, एकदम दिलो दिमाग में घुस गया, मन खुश हो गया। अब सवाल दीजिए, तो सवाल देने को बनाना होगा। सुनिए ध्यान से। अभी अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे कि कोई भी समकोण त्रिभुज में एगो कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है जी। वो तो फिक्स है कि कोण ये है, और इन दोनों में से कोई भी लंब हो सकता है, कोई भी आधार हो सकता है। ये आपके देखने का नजरिया पर डिपेंड करता है। क्या बात है। एगो को लिख दिया है 4 सेंटीमीटर, एगो को लिख दिया है 3 सेंटीमीटर। सब लोग समझ में आ रहा है सबको? हम पूछेंगे कि h कौन है, बता दो जरा आराम से। बता दोगे? चलो लकी बताओ तो बेटा, उस क्वेश्चन में बताओ p कौन है? वो 4 सेंटीमीटर। बैठो। p 4 सेंटीमीटर नहीं है। उसमें थीटा फिक्स नहीं है। इसमें थीटा फिक्स है नहीं। जब हम थीटा लिख देंगे तब ना आपका मालूम चलेगा p कौन है। बताओ p कौन है? आज जब थीटा फिक्स ना हो और आपसे कहेगा बताइए साइन का वैल्यू, अब p बटा h, p बटा h। अब तुमको p फिक्स नहीं है कि कौन p है, कौन p है पता ही नहीं है, तो कैसे रखोगे? तो उसके लिए जब थीटा नहीं दिया रहेगा ना, थीटा नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ साइन थीटा नहीं लिखेगा। जब उसमें थीटा नहीं दिया है तो यहाँ साइन थीटा नहीं लिखेगा, ऐसे लिख देगा। कहेगा कि साइन a का वैल्यू बताइए, साइन a का वैल्यू बताइए, है ना, कि साइन a कितना है। तो जब थीटा के जगह पर a लिखा है, माने हम लोग यही ना पढ़ लेते हैं साइन थीटा। अब कह रहे हैं साइन थीटा मत बताइए, कह रहे हैं साइन थीटा मत बताइए, कह रहे हैं साइन a बताइए, साइन a कितना होगा। तो साइन a बराबर कितना। अब देखो साइन a हो चाहे साइन b हो चाहे साइन c हो चाहे साइन x हो चाहे साइन थीटा हो, फार्मूला नहीं बदलेगा, फार्मूला वही रहेगा p बटा h। अब जब थीटा के जगह पर a लिख दिया है ना, यानी वो कह रहा है ना कि हमारा थीटा जो है ना वो a है, माने a की ओर से देखिए, यानी कि a को वो थीटा कह रहा है। आ समझ में? अगर थीटा के जगह पर क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया है, वहां a दिया है, तो आप बुझिएगा कि थीटा माने a, माने a की ओर से ताकना है। तो a की ओर से जब ताकेंगे तो ये हो जाएगा p। 90 डिग्री के सामने वाला h है, h नहीं बदलता है, h फिक्स है कि h वही रहेगा, बदलेगा कौन? p और p। अगर यहाँ पे a लिख दिया तो इसका मतलब हुआ कि a के तरफ से ताकना है, तो a के तरफ से ताकोगे तो p कौन होगा? h कौन होगा? 5 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आया? आई रिपीट। अगर क्वेश्चन में कह दिया कि साइन c बताइए, साइन c बताइए, यानी c की ओर से ताकना है, c की ओर से ताकना है, c का ओर से ताकोगे तो p कौन हो जाएगा? तो नहीं, तो साइन c बराबर p बटा h, p के जगह पर कितना? 4। h बेटा नहीं बदलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। अब देखो p कौन है नहीं मालूम है, b कौन है नहीं मालूम है, h लेकिन मालूम है कि 90 डिग्री के सामने वाला को h कहते हैं। अब क्वेश्चन घुमा देगा, कहेगा कि sin c बराबर कितना, cos a बराबर कितना, tan a बराबर कितना, cot c बराबर कितना, ऐसे क्वेश्चन देगा। अब देखो तुमको कंफ्यूज करेगा, तुम इस फिगर को देख के बस इतना ही श्योर हो कि h हमारा है 5 सेंटीमीटर जी, यही श्योर हो, लेकिन p कौन है, p कौन है, h कौन है, ये श्योर नहीं है। अब आइए फार्मूला का वही लिखाएगा, साइन कुछ भी रहे फार्मूला p बटा h, cos कुछ भी रहे फार्मूला p बटा h, tan कुछ भी रहे फार्मूला p बटा h, cot कुछ भी रहे फार्मूला p बटा h।
कॉट कुछ भी रहे, कॉट फॉर्मूला b/p आ जाए समझ में। अब यहाँ से हमको पकड़ना है कि p कौन हो सकता है, b कौन हो सकता है, h कौन हो सकता है। अभी समझा रहे हैं, इसको उतारना नहीं है। अभी सवाल भी इतना जल्दी आपको नहीं बनाने के दे देंगे, इसको 2 3 4 5 बार बताएंगे, फिर आप लोग से पूछेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, तब आप लोग को से क्वेश्चन देंगे। एक भी बच्चा कहता है कि नहीं सर अभी नहीं समझ में आया, तो उसको बताएंगे। आज जब सारे बच्चे कह देंगे कि सर समझ में आ गया, तो उसके बाद जब क्वेश्चन देंगे तो आप सारे बच्चों को सही सही बना के दिखाना होगा। इसलिए सोच समझ के हमसे क्वेश्चन लीजिएगा। तो अभी क्वेश्चन मत लीजिएगा, समझिए। तो साइन कुछ भी हो, थीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, सी हो, ए हो, कुछ भी हो, फार्मूला p/h होगा। अब देखो मेरे बच्चों, अगर आप एंगल C की ओर से ताक रहे हो तो ये p हो गया, वो तो h है ही, अब बच गया जो p हो गया। अब बताओ साइन C के लिए p/h, p का काम कौन करेगा और h का काम कौन करेगा? अब cos A माने A की तरफ से ताकने कह रहा है, तो जैसे ही A की तरफ से ताकेंगे तब भाई बदल जाएंगे। अब A की तरफ से ताकेंगे तब P ये हो जाएगा, P ये हो जाएगा। फार्मूला है b/h, b का काम कौन करेगा? 4 और h का काम तो 5 फिर tan A, अच्छा A की तरफ से ताकने कह रहा है, तो A के लिए P ये होगा, B ये होगा। तो tan थीटा में होता है p/b, तब P का वैल्यू और B का वैल्यू 4 आ समझ में। अब कह रहा है cot C, यानी कि C के तरफ से ताकने पर है, C की ओर से ताकोगे, इधर से ताकोगे तो ये P हो जाएगा और ये B हो जाएगा। बोलो अब बताओ b/p, B कौन है और B कौन है? नहीं समझे ना? बोलो कुछ समझ में आ रहा है? कहाँ गए? कौन था?